सिंपल इंटरेस्ट, इससे पहले वीडियो के अंदर हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जब हमें सिंपल इंटरेस्ट किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए और टाइम पीरियड चाहिए और डिवाइड बाई 100। यह इसका जो है वो बेसिक फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का। तो इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब आप बैंक से लोन लेते हो या किसी इंटरेस्ट पे किसी बंदे को आप पैसे उधार देते हो तो उस उधार देने पे किस परसेंटेज पे आप इंटरेस्ट देते हो, तो उसका परसेंटेज आएगा कि आप किस परसेंट पे उसको इंटरेस्ट रेट क्या देते हो, उसको वापस लेने के लिए अगर बैंक से लेते हो आप तो कितना आपने यहाँ पे किस इंटरेस्ट रेट पे आपने बैंक को वापस वो लोन करना है और कितने टाइम पीरियड के लिए, तो वहाँ पे टी आता है, और कितना आप लोन लेते हो, कितना किसी को उधार देते हो आप पैसा, तो उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, और उस पर कितना इंटरेस्ट लगता है, तो चाहे सिंपल इंटरेस्ट है चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इस वीडियो के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक टिपिकल फार्मूला, एक बेसिक सा फार्मूला। इससे मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पे अगर एसआई जो है निकालने के लिए कहा होगा तो वहाँ पे आपको प्रिंसिपल होना चाहिए, रेट होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए और डिवाइड बाई 100, ये आपका बेसिक फार्मूला है। लेकिन अगर कहीं पर प्रिंसिपल निकालने के लिए कहते हैं तो वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने सिंपल इंटरेस्ट ज़र पे 100 और डिवाइड बाई आर इंटू टी। है जिस तरीके से हमारे पास फार्मूला बनता है, तो ये सिंपल तरीका देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। और अगर इसको इस साइड लिखते हैं और इसको इस साइड लिखते हैं तो सिंपल तरीका है इसको इस साइड लिखने का, ये ज़र पे टी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू हम ऐसा इस साइड लिख लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब किसी पे डिवाइड कुछ नहीं होता तो हम एक लिख सकते हैं डिवाइड, तो यहाँ पे इज इक्वल टू जब बीच में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है, जब पी आर और टी को एक से ज़रब लगेगी तो ये बनेगा पी आर और टी, और उसके बाद एसआई को जब 100 के साथ ज़रब लगेगी तो एसआई ज़र पे 100 बनेगा। ये तरीका है इसको इस तरीके से बनाने का। यानी अगर पास ये फार्मूला आपको याद होगा तो ये बाकी फार्मूला आप इस फार्मूले की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद बनाने का तरीका भी थोड़ा सा सीखना है, किस तरीके से हम P को निकाल सकते हैं, R को निकाल सकते हैं, इस T को निकाल सकते हैं और इस SI को, इस सिंपल इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर P निकालना हो तो मैं आसानी के साथ P लिख सकता हूँ, और यहाँ पे जो SI ज़र पे 100 है तो डिवाइड बाय, तो आप देख सकते हैं कि R और T जो है इस P के साथ ज़रब में और उस साइड क्या होंगे, बटा में आएंगे, नहीं डिवाइड होगा, तो R ज़र पे T। इस तरीके से आप P को निकाल सकते हैं। आपके पास अगर एसआई दिया है, रेट दिया है और टाइम पीरियड दिया है, आप प्रिंसिपल को निकाल सकते हो, यानी कितना अमाउंट आपने लिया है उससे, तो उस तरीके से आप प्रिंसिपल को निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे आपके पास आर निकालना है, देखो यहीं पे आर है, ये निकालना है, तो यहाँ पे आर आएगा इज इक्वल टू एस आई सिंपल इंटरेस्ट ज़र पे 100 और डिवाइड आपने करना है, अब पी आएगा पी इंटू टी, तो इस तरीके से आप रेट को निकाल सकते हो परसेंट के हिसाब से। और अगर टी निकालना होगा तो टी को लिखना है इस तरह से, उसके बाद एसआई आएगा, ज़र पे आएगा 100 आएगा और डिवाइड बाय, देखो इस टी को निकालना है, आर इंटू पी को उस साइड लेना है तो डिवाइड में आएगा पी इंटू आर, तो इस तरीके से टाइम पीरियड को निकाल सकते हो। तो ये तरीका है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड के निकालने का ये तरीका है। तो ये तमाम फार्मूलाज मैंने एसआई के रिलेटेड जो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ये टी भी निकाला, ये आर भी निकाला, ये पी भी निकाला, और इस सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भी मैंने ये चीज बताई। तो सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए आपके पास पी आर और टी डिवाइड बाय 100 होना चाहिए, इस पी को निकालने के लिए एसआई का पता होना चाहिए, उसके बाद आर और टी डिवाइड करना है, आर को निकालने के लिए एसआई का पता और आर पी और टी से डिवाइड करना है, और टी को लिए एसआई का पता होना चाहिए और पी और आर से डिवाइड करना है, तो आसानी के साथ आप ये निकाल सकते हो। क्वेश्चन क्या बता रहा है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, आपने सिंपल इंटरेस्ट बताना है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन, सिंपल इंटरेस्ट किस पे, ऑन, तो किस पे सिंपल इंटरेस्ट आपने देना है 2000 पे, 6 तक 7 तक 8 तक 2000 पे आपने सिंपल इंटरेस्ट देना है एट 5% रेट, यानी कि रेट क्या है आपके पास 5% का है पर एनम, यानी कि एक साल में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, और फॉर 2 ईयर यानी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो आपने इसका सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ भी है, ए पार्ट जो है यहाँ पे 100 ऑप्शन है, बी जो है यहाँ पे पास 150 है, सी जो है 200 है और डी जो है 250 है। तो इसमें से आपने सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है ये सिंपल इंटरेस्ट आपने निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपने लिखना है पी ज़र पे आर ज़र पे टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए पी आपके पास 2000 दिया है तो 2000 लिखना है, ज़र पे 5% रेट है तो 5/100 ये वाला 100। ठीक है, और टी जो है 2 इयर्स का दिया तो 2 लिखना है सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 20 आया, ज़र पे 5 2 ज़र
10 और ये कितना बनता है 220 को जब 10 से ज़रब लगती है 200 बनता है, तो आपके पास ये वाला सी वाला ऑप्शन जो है सही आंसर आता है। तो इस तरीके से ये पार्ट जो है आपने निकालना है। तो वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं, आप निकाल सकते हो क्वेश्चन को, आप देखते हो कि आपको कितना तैयार है ये तमाम चीजें, यानी कि इस तरह से बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन में भी दिक्कत आती है कि यहाँ पे ज़रब को कैसे कैलकुलेट करना है, अगर बीच में प्लस आता है तो पहले हमने ज़रब करनी है प्लस करना है, तो वो तमाम चीजें यहाँ पे हम डिटेल समझेंगे, जिस तरीके से वो चीजें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ज्यादा काम आएंगे वो प्लस और माइनस करने के लिए। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर आपने उतारना भी तो आप उतार सकते हो। तो हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इफ द प्रिंसिपल, देखो यहां पे सीधे प्रिंसिपल दिया है, इज 1500, प्रिंसिपल आपके पास दिया 1500 और उसका रेट जो है रेट एट 8% पर एनम का रेट दिया, पर एनम का रेट दिया 8%, और टाइम जो है, टाइम जो दिया है आपके पास, टाइम दिया है 3 ईयर, 3 ईयर का टाइम दिया है, आपने एसआई फाइंड करना है, फाइंड एसआई यहाँ पे फाइंड करना। तो यहाँ पे ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शन पहला जो है 240 दिया है, बी ऑप्शन जो दिया है वो दिया 320 दिया है, सी जो ऑप्शन आपके पास दिया 360 दिया है, और आपके पास डी ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 400। आरएस जो इनके साथ, क्योंकि ये पैसे हैं तो आरएस तो आएगा, तो आपने आंसर निकालना है इसका। तो आप वीडियो को पास कर से भी आंसर इसका बता सकते हो कि आंसर क्या आएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपके पास सीधे दिया है 1500, तो आप लिख सकते हो पी जो है यहाँ पे 1500 का दिया है, रेट जो है सिंपल तरीके से पर एनम के हिसाब से दिया है तो 8% का रेट है, और यहाँ पे अगर टाइम आप देखोगे तो आपके पास टाइम जो दिया है वो 3 ईयर का टाइम दिया है। तो सिंपल फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। तो सिंपल फार्मूला एसआई का आपको पता है, पी ज़रबे आर और ज़रबे टी डिवाइड बाय 100 फार्मूला है। तो जब हम इस तमाम चीजों को इस फार्मूले में पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आसानी के साथ आएगा। ये 1500 का है प्रिंसिपल, ज़रबे रेट जो है यहाँ पे 8% का दिया, 8 डिवाइड बाय 100, और ज़रबे टाइम जो दिया वो 3 ईयर का दिया है। इस तरीके से आप निकाल सकते। देखो अगर यहाँ पे ये जीरो कैंसिल, ये जीरो, क्योंकि तमाम चीजों ऊपर ज़रब में है और बटा हर एक के बटा में 100 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आसानी के साथ ये जीरो उड़ सकती है। तो उसके बाद यहाँ अगर ऐसे कर तो इस तरीके से हमें 15 आएगा, तो 15 बचा हमारे पास, और फिर को जब 8 से ज़रब लगती है उसके बाद 3 से ज़रब लगती है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 15 को 8 से ज़रब देते हैं, 8 और 5 कितना होता है 40, 8 5 40, और हमारे पास 4 जो है बचता है कैरी, और 8 1 8 और 4 आता है 12, तो मान बनेगा 120, और जब हम 3 जो 3 वाला यहाँ पे है उसको हम जब ज़रब करते हैं तो 12 3 36 बनता है, 360 हमारे पास जवाब आता है। 300 और 3 2 6 और 3 1 3, तो 360 आएगा जवाब। तो हम आपके पास यहाँ पे सी वाला पार्ट इसका सही आंसर आएगा। इस तरीके से आसानी के साथ आप इन तमाम सवालों के जवाब निकाल सकते हो बगैर किसी तगोदो के, बगैर किसी मेहनत के। ज्यादा यहाँ मेहनत आपको नहीं लगती है, आपने सिर्फ फार्मूला देखना है, फार्मूले इन वैल्यूज को पुट करने हैं, तो बहुत आसान है। ये तो बिल्कुल घी की तरह क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत आसान है। लेकिन बहुत सारे नीचे क्वेश्चन जो आपके पास आएंगे उसमें जो चीजें जो थोड़ी बारीकियां होगी उन बारीकियों को भी हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, इसको मिटा देता हूं मैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहते हैं ए सम ऑफ मनी, देखो जेकेएसएसबी का जैसा क्वेश्चन है ये है, ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, यानी कि अपने से वो डबल हो जाता है। कब? इन 10 ईयर, 10 सालों में, इन 10 ईयर, यानी कि वो पैसा जो है डबल हो जाता है 10 सालों में। 10 साल जैसे आ जाते हैं वो पैसा क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन वो कहां पे है? इस सिंपल इंटरेस्ट पे है। वो सिंपल, यानी कोई भी चीज आपने पैसा जमा किया है किसी बैंक के अंदर या लिया है, तो 10 सालों में सिंपल इंटरेस्ट पे क्या हो जाता है? वो डबल हो जाता है। आपने रेट बताना है, द रेट इज, तो उसका रेट आपने बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शन दिया 5% के रेट से डबल होगा, बी % के हिसाब से 8% जो दिया है, सी 10% और डी 12%। तो आपने सही आंसर इसका बताना है। तो वीडियो को पास करके भी आप बता सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट जो है, इसका मतलब अगर प्रिंसिपल लिखूंगा, अगर मैं प्रिंसिपल लिखूंगा तो अमाउंट क्या बनेगा? 2p बनेगा,
समझे बात को, मतलब अमाउंट जो बन रहा है। तो एक चीज मैंने आपको यहाँ बतानी थी थोड़ी, इससे पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए। अमाउंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। मिसाल के तौर पर आप बैंक से कोई लोन लेते हो, उसके बाद उसको सिंपल इंटरेस्ट पे आप उस लोन को चुकाते हो, बैंक को वापस करते हो, तो वो जो चुका रहे हो आप चीजें, उसको अमाउंट कहते हैं। यानी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आप उस प्रिंसिपल को भी और उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, आप पूरा का पूरा बैंक को वापस देते हो। मिसाल के तौर पर आपने बैंक से 50,000 का लोन लिया है, फिर किस इंटरेस्ट पे आप कितने ईयर के लेते हो, लेकिन जब आप सिंपल इंटरेस्ट अगर 2,000 का उस पर आता है 4,000 का, तो प्रिंसिपल कितना था उस जगह पे? 50,000 उसका प्रिंसिपल था। 50,000 आपने पैसे लिए थे बैंक से, और सिंपल इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हो? 2,000 का सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हो। तो आपके पास इसका मतलब जो चुका रहे हो आप ऐसा पैसा वापस, वो 52,000 आएगा, 52,000 आएगा। इसका मतलब इसमें सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल में ऐड होता है। सिंपल इंटरेस्ट किस में ऐड होता है? प्रिंसिपल में ऐड होता है। और जो वापस आप प्रिंसिपल के साथ जो सिंपल इंटरेस्ट भी उसमें डाल के आप बैंक को वापस देते हो, या किसी को उधार देके आप उसे वापस देते हो, तो उसको अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अमाउंट कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज यहाँ पे बिल्कुल इन्हें साफ कर दी है कि जो सम ऑफ मनी था, यानी वो प्रिंसिपल है, तो वो डबल हो जाता है इटसेल्फ 10 ईयर में। डबल होना मतलब क्या हुआ कि वो अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है। अमाउंट क्या हो जाता है? डबल। इसका मतलब जो प्रिंसिपल है, जो अमाउंट है, जो अमाउंट है, वो किसके बराबर आ जाता है? वो प्रिंसिपल के दुगना, वो प्रिंसिपल के दुगना हो जाता है, वो प्रिंसिपल के दुगना हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ अमाउंट। ये क्या हुआ? अमाउंट। इस तरीके से मैंने यहां पे लिखा था कि जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है उस पे जो अमाउंट, इसका मतलब जो अमाउंट आपके पास आया, ये जो प्रिंसिपल आपके पास आया, वो कितना है? वो अमाउंट का आधा है। वो प्रिंसिपल जो है अमाउंट का आधा है। इन अगर मैं प्रिंसिपल यहां पे लिखता हूं, ये अमाउंट डिवाइड बाई 2 आएगा, डिवाइड बाई 2। तो ये जो है आपके पास प्रिंसिपल है, और टाइम जो है 10 ईयर्स का दिया है। टाइम क्या है? 10 ईयर्स का दिया है। तो आपने बताना है क्या? आपने सिंपल इंटरेस्ट एट सिंपल, किसी भी सिंपल इंटरेस्ट भी यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे सीधे कहा कि डबल हो गया है वो, और कितने सालों में? 10 सालों में। तो आपने उसका रेट बताना है क्या होगा, आप उसका रेट बताना है क्या होगा। तो इसमें देखो बहुत बारीक क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पे आपने बड़े सावधानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को करना है। इसको तरीका क्या है करने का? तो एक चीज मैंने आपको पहले बताई, क्या चीज दी? यहाँ पे दिया है कि जो मनी है वो डबल हो जाती है इटसेल्फ, यानी अपने से जितना आपने उधार लिया है, या आपने एक बैंक में उस चीज को आपने क्या किया है? डिपॉजिट किया है, तो 10 सालों में वो डबल हो जाता है। यानी डबल होना मतलब क्या हुआ कि उसमें उतना, इसका मतलब जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है उतना उसका इंटरेस्ट लगता है उस पर, तभी वो डबल हुआ ना। देखो बात को यहाँ पे आपने समझनी है। मिसाल के तौर पर आपने 2 रुपए वहां पे क्या किए? 2 रुपए वहां पे आपने जो है किसी बैंक से आपने लोन लिया, 2 रुपए का हम मान लेते हैं इंस्टेंस के तौर पर, है ना, मिसाल के तौर पर, या हम 10 रुपए मानते हैं, तो कहते हैं 10 सालों में वो क्या हो जाता है? डबल। इसका मतलब 10 सालों में कितना बना? वो 20। इसका मतलब जो 10 रुपए था उसमें क्या आया? वो इंटरेस्ट आया। इसका मतलब जो आपने प्रिंसिपल वहां पे बैंक के अंदर डाला था या बैंक से लिया था, तो उतना ही आप क्या दे रहे हो? उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो। इसका मतलब प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट के बराबर आएगा ना। समझे यहां बात को? तो यहां पे देखो किस तरीके से हमें निकालना है। इसका मतलब जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है वो किसके बराबर है? वो SI के बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। तो जब सिंपल इंटरेस्ट यहां पे लिखते हैं हम फार्मूला, वो किसके बराबर आता है? P ज़रबे R ज़रबे T डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। तो यहां पे SI जो है किसके बराबर है? SI जो है खुद किसके बराबर है? P के। या SI P को SI की जगह पे लिखो, या SI को इस P को SI की जगह पे लिखो, सेम बात है। SI जो है P के बराबर, या P SI के बराबर है। ठीक है, उस तरीके से भी सेम जवाब आता है। इस ऐसे की जगह पे P लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू P ज़रबे R ज़रबे T डिवाइड बाय 100। और ये T कितना है? ये 10 ईयर से हम बताया गया है, और ये कैंसिल हो जाएगा, 100 को लगेगी यहां तरफ, ये बनेगा 100 इज इक्वल टू R ज़रबे T जो 100 के बराबर है। तो इसके बाद जब R को निकालोगे, ये 100 इस साइड आएगा, तो R इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 100 डिवाइड बाय 10। तो ये 0 0 कैंसिल, R आपके पास कितना परसेंट बनता है? ये बनता है 10%, और 10% इसका C वाला पार्ट इसका सही आंसर है। देखो इस तरीके से सवाल को हमने समझना है और क्वेश्चन आपने निकालना है। देखो सेम जो जेकेएसएसबी का क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है कि बहुत सारी जगह यहाँ पे सिर्फ 10 इयर्स दिया है, बाकी यहाँ देखोगे आप कहीं पे बाकी टर्म्स नहीं दी, ना एसआई दिया है ना प्रिंसिपल दिया है, और रेट तो कहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे अब तरीका आपने लगाना है, यहाँ पे द सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, तो आपने थोड़ा सा समझना है, तो जहन यहाँ पे इस्तेमाल
करना है। तो इस्तेमाल जब करोगे जहन तो तभी ये चीजें निकलती हैं। तो आप प्रैक्टिस जब करोगे तो ऑटोमेटिक जहन में ये चीजें बैठती हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन किया, आपके पास कंसेप्ट आया, हो सकता है ऐसा कंसेप्ट नहीं पूछेंगे, यहां पूछेंगे ट्रिपल हो गया, ठीक है, तो ट्रिपल देखने पे भी आपको पता होना चाहिए कि फिर उसका इंटरेस्ट जो है कितना बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ का इस तरह के क्वेश्चन का दिया होगा कि द सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 20 ईयर्स में ट्रिपल हो गया, तो उस तरीके से भी आपने एसआई वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाएगा निकालने के लिए। तो उस जैसे सवालों की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में जाके जब प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में बैठते हो फिर जाके वो चीजें जहन में आती हैं। तो 10 सवाल करके आप एग्जाम में बैठ के उन तमाम सवालों के जवाब लिखना जो है ये बहुत एक नामुमकिन सी बात है। तो हर एक के लिए क्या लगती है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो परफेक्शन की तरफ आप जाते हो। हाँ, अब इंसान हर एक फील्ड में परफेक्ट नहीं होता है, तो ये भी कोशिश नहीं करनी है कि हमेशा तौर पर आप अगर 20 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के तो आपने 20 के 20 ही आपने करेक्ट करके आने हैं, वरना आप कुछ ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बल्कि मेरिट मिलाने के लिए आपको 18-17 अगर भी ठीक होंगे तब भी आपकी पोस्ट जो है कोई नहीं आपसे छीन सकता है। तो तमाम चीजें ये देखनी पड़ती है। 120 का पेपर आता है, 100 का पेपर आता है, कोई बच्चा जो है 100 में से 100 या 120 में से 120 लेके नहीं आता है। कहीं ना कहीं सब्जेक्ट जो है किसी ना किसी वजह से उसको कमजोर रहता है, तो वो उसी हिसाब से जो है वो क्वेश्चन लाता है। 120 में से 112 टॉपर रहता है, 113 टॉपर है, 110 टॉपर रहता है, तो ये चीज देखने वाली है। तो परफेक्शन इंसान को नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि जब तक आप हिम्मत है आपके पास हौसला है, किसी चीज को क्षमता है करने की, तब तक आपने लगे रहना है। और फल जो है मेरे रब के पास है, वो आपको जरूर देगा जब आप मेहनत करेंगे। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी जैसे क्वेश्चन को हम लेते हैं ताकि हमें पता चले कि किस तरीके का क्वेश्चन, उसको किस तरीके से आपने निकालना है, किस तरीके से क्या बारीकियां हैं उस सवाल के अंदर, और उस सवाल को उसी बारीकी के साथ हमने निकालने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहां पे लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल क्वेश्चन है ये, व्हाट विल द अमाउंट ऑन 1200 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर। देखो थोड़ा सा टेढ़ा है, देखो समझना है सवाल को। यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताया है करने के लिए, यहाँ पे अमाउंट बताया है। आप बताओ अमाउंट कितना होगा। अगर आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1200 का, 10% उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, और वो आप लोन लेते हो या आप किसी बैंक में जमा करते हो पैसा, तो आपको कहा गया है कि आप 3 साल के बाद उस जमा हुए पैसे को लेना चाहोगे, तो आप बताओ कितना लोगे, उस पैसे को कितना आप लोगे। ये नहीं बताया कि सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, बल्कि आपको बताया कि या तो बैंक में आपने अगर जमा करना है तो कितना वापस लोगे, अगर उधार बैंक से लेना है लोन की शक्ल में तो आपने कितना 3 साल के बाद वो जमा करना है। देखो समझना है सवाल को। तो यहां पे देखते हैं, पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, तो यहां पे लिखता हूं मैं, क्या कहते हैं, व्हाट विल बी द अमाउंट। और मैंने अभी ये चीज समझाई थी आपको, अमाउंट क्या चीज होती है, प्रिंसिपल क्या चीज होता है। RS 1200 जो है प्रिंसिपल है, और आपके पास जो रेट है वो 10% का है, और पर एनम, ठीक है, पर एनम। और ये आप कितने साल के लिए लेते हैं, 3 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए। तो आपने 3 ईयर एसआई सिंपल इंटरेस्ट पे लेते हैं, ऐसा कंपाउंड भी लिखा जाता है कभी, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। हम फिर अगली वीडियो, पहले इसको हम थोड़ा सा बेस इसकी अच्छी बनाएंगे सिंपल इंटरेस्ट में, फिर ही जाके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की भी समझ आएगी। अगर हम सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है वो, जब तक ना आप इसमें आपकी कमांड अच्छी हो तभी जाके आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाना है। वहां थोड़ा टिपिकल से क्वेश्चंस आते हैं, और थोड़ा सा उसका फार्मूला भी थोड़ा सा टेढ़ा जैसा है, तो उसमें समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। और जेकेएसएस भी आमतौर पर सिंपल इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चन पूछती है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, और हमने ये दोनों को करना है। और तमाम मैथ का जो सिलेबस है वही आपको आसानी मिल जाएगा, ठीक है। और आसान लहजे में, आसान जबान में आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस भी जहाँ पे चीज मैं आपको सिखाऊंगा, ज़रब किस तरीके से की जाती है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। बेसिक से बेसिक बुनियादी चीजें जिसको मैथ का एम भी नहीं आता है, तो वो भी जो है इस सिलेबस के पढ़ने के बाद, अगर 10 मार्क्स या 20 मार्क्स का मैथ का पेपर जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आएगा, जितने मार्क्स का आएगा, आप कम से कम 10 में से 8-9 आप लेने चाहिए। इस तरीके से यहां पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे देखो अमाउंट निकालने के लिए कहा है, व्हाट विल बी द अमाउंट। अब अमाउंट पहले आपको पता होना चाहिए, और इसका हम ये भी लिखेंगे कि यहां पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। देखो यहां पे ऑप्शन जो है ए दिया है 1500 का, यहां पे आपके पास बी ऑप्शन जो दिया है 1560 का, सी आपके पास ऑप्शन दिया 1600 का, और डी आपके पास ऑप्शन दिया 1800
100 का। तो आपने ऑप्शन को भी चेक करना है, किस तरीके से आपने बताना है। देखो अमाउंट आपके पास पहले निकालने का जो फॉर्मूला है ये आपको पहले जहन पे आना चाहिए कि अमाउंट अगर दिया है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है। तो अमाउंट को मैंने कहा कि जो प्रिंसिपल प्लस उस पे जो एसआई लगता है, जो पूरा का पूरा आप बैंक को वापस करते हो लोन लेने के बाद, तो जितना भी अमाउंट आप वापस करते हो उसको अमाउंट कहते हैं, वो प्रिंसिपल प्लस एसआई। इसके मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर प्रिंसिपल दिया होता और एसआई दिया होता हम निकाल दे, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल तो दिया लेकिन एसआई नहीं दिया, ये एसआई हमें निकालना पड़ेगा। फिर जाके हमें इसमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा प्रिंसिपल पे, तो जो हम आपके पास जो सम ऑफ मनी आएगा वो अमाउंट आएगा, तो वो उसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे देखो पहले सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पी जब आर जब टी डिवाइड बाय 100, तो पी हमारे पास 1200 है। जब आपके पास आर मतलब परसेंटेज, ये क्या कहते हैं रेट, रेट किस तरीके से रेट पे आप पर एनम के हिसाब से वो है 10% डिवाइड बाय 100 जब 3 इयर्स के लिए, तो 3 ईयर इस तरीके से हमने लिखना है। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल। 12 को जब हम 10 से ज़रब देते हैं तो 12 को जब इस तरीके से 10 से ज़रब लगती है तो ज़रब 3 लिखते हैं। तो 12 को जब 10 से 12 दाए 120 होता है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको इस तरीके से ज़रब नहीं आते तो यहाँ पे आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। यहाँ पे सिखाने का काम मैं करूंगा, ठीक है। देखो बेसिक से बेसिक चीजें, अगर आपको एम भी नहीं आता मैथ का, वो सिखाने का काम यहाँ पे मैं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो को जब किसी भी हिंसे के साथ ज़रब लगती है तो वो जीरो हो जाती है, आपको पहले पता होना चाहिए। और एक को जब किसी भी हिंसे के साथ ज़रब लगती है तो वही हिंसा आता है जिसके साथ उसको ज़रब लगती है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो जीरो को जब किसी से ज़रब लगी तो जीरो, 2 0 0 और इसको एक के साथ लगी जीरो। फिर ज़रब में पहला हिंसा छोड़ देते हैं जब वहां पे 2 डिजिट्स लिखे जाते हैं। अगर 3 को 3 हिंसे छोड़ देने, ठीक है। अगर यहाँ पे नीचे 3 हिंसे दिए होते हैं 3 डिजिट्स, लेकिन ऊपर हिसाब से आपने देखना है, ठीक है। जब मैंने बताया एक को जब इससे ज़रब लगती है तो एक को 2 से लगती है 2 आया, एक को 1 से लगी तो 1 आया। तो यहाँ पे देखो प्लस करना है, ठीक है। ज़रब में प्लस किया जाता है और डिवीजन में माइनस किया जाता है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। डिवीजन जब हम करते हैं तो इन दो को जिस तरीके से यहाँ पे आए इसको माइनस करना पड़ता है डिवीजन में, लेकिन क्या तकसीम है। लेकिन जब हम ज़रब कर रहे हैं तो वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे आपने प्लस करना है, ठीक है। तो जीरो, क्योंकि इस कास का मतलब जीरो ही होता है आमतौर भाषा में, ठीक है। तो जीरो का जीरो आया और 2 + 0 आएगा 2 और 1 का 1 120 आता है। यहाँ पे 120 मैंने यहाँ पे लिखा था ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 भी है क्योंकि 20 को आपने 10 से ज़रब दिया, अब इस 3 को भी देनी है। तो यहाँ पे 120 को ज़रब 3 से देंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज़रब 3 और 3 0 0 0। यहाँ पे भी जीरो को किससे भी ज़रब लगती है जीरो आ जाता है। 3 0 0 और 3 2 6 और 3 1 3, आपके पास ये जवाब आ जाता है। अब देखो इस ऑप्शन में से ये जवाब तो है नहीं, लेकिन ये जवाब है भी नहीं हमारे पास, क्यों? क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। यहाँ पे अमाउंट बताने के लिए कहा है, अब अमाउंट निकालना है आपने। तो यहाँ पे आपके पास एसआई आया आपके पास 360। एसआई कितना आपके पास आया 360 आपके पास एसआई है, लेकिन हमने क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट हमने पहले ही फार्मूला लिखा था अमाउंट का, वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। और प्रिंसिपल प्लस एसआई क्या है, प्रिंसिपल आपके पास कितना है 1200 का आपके पास प्रिंसिपल दिया है और एसआई आपके पास कितना निकला, ये वाला 360। और जब इसमें हमने ऐड किया और 12 3 होता है 15, ये 1560 आपके पास आंसर आ जाता है। और इस तरीके से आपने प्लस भी करना है 1200 प्लस 360 इस तरीके से। और 0 0 और 6 0 6 और 3 2 कितना होता है 5 1 1 1560 और 1560 जब ऑप्शन में आप निकालोगे, हम बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये इसका सही आंसर है बी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट। इस तरीके से आपने सवालों के जवाब लिखने हैं, समझना है। अगर अमाउंट, अगर आप यहाँ पे सीधे फार्मूला लगाते आपके पास 360 आता और आप यहाँ ढूंढते 300 तो आपको नहीं मिलता, तो आप समझते शायद गलत हो गया, नहीं निकल सकता है, नहीं आंसर इसका आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने समझना है कि व्हाट विल बी द अमाउंट, यहाँ निकालने के लिए कहा है। आपका प्रिंसिपल दिया था 3 इयर्स आपके पास टाइम दिया था और जो है रेट जो 10% का दिया था। तो आपने इस सवाल को इस तरीके से समझना है ताकि आंसर आपको आसानी के साथ मिल सके। और कभी कभार क्या होता है सवाल ही समझ में नहीं आता और आप आंसर का खाक निकालोगे उधर, ठीक है। तो पहले आपने क्वेश्चन को आपने समझना है कि क्वेश्चन क्या जो है, क्या क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन को निकालना क्या है, सबसे पहले उस चीज की समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 पर एनम, और यहाँ पे 5% आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, उसके बाद 5 ईयर के लिए दिया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, बहुत ईजी है। 800 यहाँ पे दिया है, इसको यहाँ पे ही करेंगे हम। 800 जो है यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल प्लस 5% आपके पास रेट दिया है, और यहाँ पे हम कहेंगे ईयर्स क्या दिया है, यहाँ देखेंगे हम ईयर्स क्या दिया है, ईयर यहाँ पे दिया है 5 ईयर, 5 ईयर यहाँ पे दिया। तो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाला है 100, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 8 को जब 5 से ज़्यादा लगे 40 आता है, और फिर 5 के साथ ज़्यादा लगेगी, ये आएगा 200, और 200 इसका सही आंसर। और यहाँ पे ऑप्शन अगर देखेंगे हम तो ऑप्शन यहाँ पे क्या दिए हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिया है 150, 180, 200 और 220, और इसका जो सी पार्ट इसका सही आंसर है 200, इसका सही आंसर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और टिपिकल क्वेश्चन जेके एसएसबी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे।
देखिए थोड़ा बिल्कुल जेकेएसएसबी जिस तरीके से सवाल पूछती है ना, वैसे ही यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगले वीडियो के अंदर मैं एक पेपर आपके सामने लेकर आऊंगा, बहुत सारे पेपर जमा, और ये भी चीज मैं बताऊंगा कि ये किस ईयर में जो है किस पेपर के लिए ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी सिंपल इंटरेस्ट से पूछे गए होने चाहिए वो, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि उन सवालों के जवाब किस तरीके से हमने देने थे। तो ये मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एट व्हाट परसेंट, क्वेश्चन क्या बता रहा है, एट व्हाट परसेंट पर एनम विल RS 600 जो है इरन कमाएगा, क्या कमाएगा, RS 90, कितना कमाएगा, 90 रुपए कमाएगा, किस परसेंटेज पे, किस परसेंटेज पे, 600 रुपए जो है क्या कमाएगा, 90 कमाएगा एज SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और कितने साल के लिए, इन 3 ईयर, इन 3 यानी 3 सालों के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे को दे रहे हो या ले रहे हो, और वो पैसा कितना है 600 रुपए, और क्या कमाएगा 90 रुपए। इसका मतलब 90 रुपए कमाने का मतलब क्या है, 90 रुपए कमाने का मतलब ये SI है, ये क्या है SI, देखो समझना, यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं कि ये SI है, लेकिन यहाँ पे आपने इवन यहाँ पे क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी चेंज की है, तो इस लैंग्वेज को भी आपने समझने की यहाँ पे कोशिश करनी है। लैंग्वेज को समझोगे तो क्वेश्चन को करना आसान रहेगा आप तमाम दोस्तों के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप करेंगे तो सिंपल सी बात है, ये अगर SI है, SI आपके पास किसके बराबर होता है, P ज़रबे R ज़रबे T के बराबर, ठीक है। तो SI क्या दिया है, 90 दिया है, इज इक्वल टू ज़रबे ये तो प्रिंसिपल दिया है, और प्रिंसिपल ये है 600, ज़रबे रेट हमने निकालना है, रेट हमने निकालना है, तो उसको R लिखूंगा मैं डिवाइड बाय 100, और ज़रबे करूंगा 3 ईयर, यहाँ पे दिया है, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे कर सकते हो 3 2 6 और 30 3 90, 33 90, 30 है 90 होता है, ठीक है। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और देखो 2 1 2 15 2 30, और 3 1 3 5 3 15, तो इसका मतलब ये R जो आपके पास किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर, 5 के बराबर। तो यहाँ मैं ऑप्शन में देखता हूँ क्या है, 4% दिया है, 5% दिया है, 6% दिया है, 7% दिया, तो आपके पास आंसर कौन सा होगा, ये बी वाला यहाँ पे सही इसका आंसर होगा, 5% इसका सही आंसर है। तो यह तरीका निकालने का, तो इसको दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे काटने से आपको समझ नहीं आई होगी तो मैं थोड़ा इसको आसान यहाँ पे बनाऊंगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं इनका मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है, उनको थोड़ा सा ये दिक्कत आती है, उनको ये चीज समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे निकालने की यहाँ पे आसान तरीका इसको करने की कोशिश करूंगा। अच्छा इतना तो समझ होगा कि ऊपर जो है तमाम चीजें क्या मल्टीप्लिकेशन में, उनके डिवीजन में 100 है, तो आपको समझ है कि ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल आउट हो ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 को इस 3 से जब जरूर लगती है तो ये आएगा 90 इज इक्वल टू 6 को जब 3 के साथ लेंगे 18, और ये आएगा R। जब R को निकालेंगे हम, तो अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा 8R इज इक्वल टू 90, तो ये आसान यहाँ समझ आएगी, इज इक्वल टू के उस साइड इस साइड आप किसी चीज को ले सकते हो, उसके साइन चेंज नहीं होते। क्यों नहीं साइन चेंज होते, 18 को इस साइड लो, 90 को साइड लो, साइन, हाँ साइन अगर देखोगे चेंज होते हैं। कैसे साइन चेंज होते हैं, देखो अगर मैं 18 को इस साइड लूंगा तो ये माइनस आएगा, 90 को इस साइड लूंगा प्लस, उस साइड माइनस, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, फिर वही चीज आती है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता थोड़ा बहुत होना चाहिए, अगर नहीं पता तो बताता हूं मैं क्वेश्चन के साथ साथ ये किस तरीके से साइड, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ +1 होगा तो मैं 90 को साइड लूंगा तो साइन फिर 18 को इस साइड साइन चेंज नहीं होते, बाकी यहाँ पे एक भी तब तो होगा, तब तो होगा। ऐसे भी होता है जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो 18 को इस साइड लाओगे तो उस साइड प्लस यहाँ माइनस होगा, 90 को उस साइड लोगे यहाँ प्लस से माइनस होगा, तो ये माइनस फिर कैंसिल आउट हो जाए, प्लस ही आएगा। और यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, ठीक है। देखो 90 के पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी, बीच में प्लस लिखा जाता है और शुरुआत में प्लस नहीं लिखते हैं, हालांकि अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे प्लस है। तो जब R यहाँ पे निकालने की कोशिश हम करेंगे, ये 90 डिवाइड बाय 18 है, डिवाइड बाय 18 कैसे, क्योंकि R 18 R के साथ ज़रब में है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है बीच में, और जब उस साइड जाता है ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को बटा में ही लिखा जाता है। तो जब इसको 90 देखो यहाँ पे उड़ा सकते हो आसानी के साथ, 3 के साथ ये उड़ेगा 6 3 18, और 30 के साथ उड़ेगा ये बनेगा 90, है ना। अब 3 2 3 के साथ होगा ना, या 3 के साथ 3 2 6, और 10 2 10 3 30 बनेगा, और 2 1 2 और 5 2 10 बनेगा। तो R हमारे पास क्या आया, 5% आया। अब R हमारे पास क्या आया, 5% आया। तो ये भी है तरीका निकालने का, या उस वहां पे उड़ा के निकालो या नीचे डिवाइड करके निकालो, तो ये दोनों तरीके जो है एक ही जवाब जो है देते हैं। तरीका जो है दोनों का जो है अलग अलग है, लेकिन जवाब आपके पास सेम मिलेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, टिपिकल जैसा क्वेश्चन है, ये भी समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे देखिए आसान भी है बहुत ज्यादा, बहुत नहीं कि बुनियादी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बहुत बुनियाद वाली चीजें। तो यहां पे कहा गया है, यहां क्या कहा गया है,
यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को अब मैं सीधे पी लिखूंगा। दैट इरन, कोई प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल, अब पूरा लिखना पड़ेगा, ये टेढ़ा क्वेश्चन है, यहाँ समझ नहीं आएगी आपको। दैट इरन, कोई प्रिंसिपल है पता नहीं है, वो कमाता है, वो प्रिंसिपल क्या करता है, कमाता है 240, कितना कमाता है 240 एज एसआई, और किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, किस परसेंट के हिसाब से, 6% के हिसाब से, कितने साल के, ये पर एनम और इन 5 ईयर, इन 5 ईयर। तो आपने क्या बताना है, आपने प्रिंसिपल यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। देखो यहाँ पे बताया नहीं गया है प्रिंसिपल आपने निकालना, यहाँ पे क्या है, द प्रिंसिपल दैट इरन 240 एज एसआई एट 6% पर एनम इन 5 ईयर। तो यहाँ पे क्या चीज बताई है निकालने के लिए, फाइंड द, सीधे क्वेश्चन बताया नहीं है फाइंड क्या करना। नीचे ऑप्शन दिए यहाँ पे 600 700 कुछ करके दिए, 600 700 800 और 900 यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास, ए बी सी और डी ऑप्शन आपके पास दिए हैं। तो आपने जवाब यहाँ पे निकालना है। तो सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा, क्योंकि जब मैंने प्रिंसिपल आपको यहाँ इस साइड सिखाया था, देखो प्रिंसिपल किसके बराबर है, एसआई, यहाँ पे लिखा हुआ फार्मूला एसआई ज़रबे 100 डिवाइड बाय आर ज़रबे टी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना, क्योंकि ये दैट इरन, इसका मतलब वो प्रिंसिपल ये कमाता है, तो कमाता मतलब क्या, 40 240, ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो ज़रबे 100 डिवाइड बाय रेट क्या है, रेट 6% यहाँ पे दिया है, तो 6 सीधे लिखते हैं, और ज़रबे 5 ईयर का दिया है साल, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ये 240 ऐसे ही आएगा, ज़रबे 100, और जब इस 5 और 6 को ज़रब लगती है, 5 6 30 बनता है, तो यहाँ पे ऊपर ज़रब में है तो ये नीचे डिवाइड में है 30, तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब यहाँ पे आप करने की कोशिश करोगे, देखो ये बनेगा 240 ज़रबे 10 डिवाइड बाय 3 बचा हमारे पास, तो इसको भी आप यहाँ पे उड़ा सकते हो। देखो 3 1 3 और 8 3 कितना होता है 24, और ये 0 इसके साथ लेके क्या बनेगा 80, और 80 को जब 10 के साथ ज़रब देते हो आप, ये वाला 10 यहाँ पे, ये बनेगा 800, और 800 आपके पास सी वाला ऑप्शन दिया है, इसके देख सकते हो यहाँ पे 800, इसका जो है क्या है आपके पास प्रिंसिपल आया। और उसी प्रिंसिपल पे अगर यहाँ पे अमाउंट बताया होता करने के लिए, अमाउंट अगर बताया होता तो इस प्रिंसिपल ये वाला सिंपल इंटरेस्ट ऐड करना था, तो ये जब ऐड करते हैं आपके पास क्या आता है, अमाउंट आता है, ये आता है 1040, तो ये आपके पास अमाउंट आता, ठीक है। तो इसी वीडियो को हम यहीं पे छोड़ते हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि आप आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते, लाइक कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज।